मेरा निवेदन रहेगा आस्था चैनल पर जब आएगी तो उसको आप पूरी सुनना। वो कथा का नाम ही रहेगा महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा। कौन सी कथा रहेगी? महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा। मृत्युंजय मंत्र की प्रधानता क्या है? उस शिव महापुराण को अवश्य सुनना कि वो शिव पुराण साधारण नहीं हो सकती। उसमें एक एक रोग को मिटाने के लिए, एक एक बीमारी को मिटाने के लिए, एक एक रोग को समाप्त करने के लिए, चाहे वो उदर से जुड़ा हो, नेत्रों से जुड़ा हो, श्रवण शक्ति से जुड़ा हुआ, वाणी से जुड़ा हुआ, कोई निपट गूंगा हो गया, सुनाई नहीं दे रहा, श्रवण शक्ति चली गई, उसके लिए नेत्र ज्योति चली गई, उसके लिए वो महामृत्युंजय शिव महापुराण की कथा जो नर्मदा की घाट हरदा से चलेगी, उसका श्रवण अवश्य करना आस्था चैनल पर। महाराज साधारण नहीं हो सकता। वो सिंपल साधारण नहीं हो सकता। आप उसका स्मरण और ध्यान दीजिएगा। वेद मंत्र, उसका भाव, उसका सुख एक अलग ही है महाराज। उसका भाव, उसका सुख एक अलग ही, उसका आनंद कुछ दूसरा ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भगवान की इस मंत्र का स्मरण जग कल्याण किया। रोग मुक्ति के लिए मक्खन के शिवलिंग का निर्माण है महाराज। मक्खन के शिवलिंग रोग मुक्ति के लिए। आप शिव की आराधना में लगे हैं, भगवान शंकर की आराधना में डूबे हैं, शिव भक्ति में डूबे हैं, तो सुख मिलना है। वो प्राप्त जरूर होगा। तारकासुर के प्राण छूट गए। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, ये तीनों भी चले गए। ये तीनों भी समाप्त हो गए। समय आया, देवादिदेव महादेव के नेत्र बंद थे। बंद नेत्र से अश्रु का एक बूंद नीचे गिरा, और अश्रु का बूंद जब नीचे गिरा, उस अश्रु के बूंद के गिरने पर, अश्रु का एक बूंद जब नीचे गिरता है तो उससे एक बालक जन्म लेता है जिसका नाम अंधकासुर हुआ। क्या नाम पड़ा है? अंधकासुर। अंधकासुर। और वो अंधकासुर जिसको भगवान शिव ने देखा कि माता पार्वती ने अपनी गोदी में उठा लिया है, अपनी गोदी में अंधकासुर को लिया। कहा, शंकर भगवान बोले, पार्वती ये अंधकासुर तूने जो गोदी में उठाया है ये श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद हुआ है, पर पुत्र तो आपका है। शंकर भगवान कहते हैं ये मेरा पुत्र नहीं, मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ, तो पुत्र किस काम का? वो पुत्र किस काम का?
जो नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ, उस पुत्र की परिभाषा क्या है? माता पिता जिंदा हैं तो कभी 2 रोटी नहीं खिलाई है। माता पिता जीवित हैं तो कभी प्रेम के 2 वाणी नहीं बोली है। माता पिता जीवित हैं तो प्रेम के कोई 2 शब्द नहीं बोल पाए। और मरने के बाद जब प्राण छूट गए, उसके बाद में गया जी में पिंड दान करने आ रहे हैं। पिंड नहीं कर रहे, पिंड छुड़ा रहे हैं। पिंड नहीं कर रहे हैं, पिंड छुड़ा रहे हैं। एक पिंडा देने से पिंड छूट जाएगा? जम के तो बोलो जरा, दमदारी से बोलो जरा। गया जी के पास में रहते हो, ये मत सोचना कि एक पिंडा दे दिया तो पिंड छूट गया। कई लोग कहते हैं गुरुदेव, जब गया जी का श्राद्ध कर दिया जाता है तो ब्राह्मण को भोजन नहीं कराना चाहिए। गया जी का श्राद्ध करने के बाद धूप नहीं देना चाहिए। गया जी का श्राद्ध करने के बाद गाय को रोटी नहीं देना चाहिए। गया जी का श्राद्ध करने के बाद, गया जी का पिंड करने के बाद में कुत्ते को भोजन नहीं दिया जाता। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे अंश में, तुम्हारे शरीर में तुम्हारे माता और पिता का भाव जुड़ा हुआ है। शरीर में जो ये मांस है, ये तुम्हारी माता का दिया हुआ है। शरीर में जो हड्डियां हैं, ये तुम्हारे पिता की दी हुई हैं। तुम्हारे माता पिता ने तुमको ये हड्डी और ये शरीर में मांस दिया है। और जब तक तुम्हारे शरीर में ये मांस है, जब तक तुम्हारे शरीर में ये अस्थियां हैं, तुम्हारे शरीर में जब तक ये हड्डी और मांस है, तब तक अगर तुम जिंदा हो, तब तक भले गया जी का पिंड कर देना, भले तुम्हारे ब्रह्म कपाली कर आना, भले बद्रीनारायण में जाकर छोड़ आना, काशी में पिंड दियाना, इलाहाबाद का पिंड कर आना, तुम्हारी मर्जी पड़े, जहां जाकर पिंड दे देना। पर शास्त्र कहता है, शिव महापुराण, गरुड़ पुराण कहती है, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण कहती है, जब तक शरीर में मांस है और हड्डी है, तुम्हारे माँ बाप की दी हुई, तब तक, जब तक तुम जिंदा हो, तब तक तो तुम्हें श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को भी भोजन कराना चाहिए और गाय को भी रोटी देना चाहिए। उनको याद करना चाहिए कि हमारे माता पिता ने ये शरीर दिया है, उसकी दी हुई श्वास हमारे भीतर चल रही है, ये श्वास हमारे अंतर। ये नहीं कि तुमने गया जी में पिंड दे दिया तो पिंड छूट गया तुम्हारे माँ बाप से। नहीं नहीं नहीं, वो छूटे नहीं है, वो जुड़े हैं। वो दे, प्रदान करे वो। जब तक शरीर है, देव आपका वो भाव हमारे सामने बड़ी। और जिस भाव के बल पर हम आपके दरवाजे पर आ जाएं, जिस भाव के बल पर आप हमें प्राप्त हो जाएं, वो निर्मल भाव इस चित्त वृत्ति में हो। महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, अंधकासुर सामने दिखा, शिव जी ने कहा इसको समुद्र में फेंक दो। समुद्र में बच्चा है, मर जाएगा। शंकर जी कहते हैं अगर जन्म लिया है तो फिर वो जीवित रखने की जवाबदारी जिसकी है वो जाने का, तू फेंक दे, तो छोड़ दे इसको। तो इसको जल में छोड़। प्रभु बड़ा भाग्य चाहिए भगवान के चरणारविंद में पहुंचने के लिए, बड़ा भाग्य। फिर निवेदन करेंगे, जिसको जनता चुनती है वो संसद में जाकर बैठता है। कहां जाकर बैठेगा? संसद में।
जिसको जनता ने चुना, आपने चुना, जिसको आप चुनते हो वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको मेरा महादेव चुनता है वही शिव महापुराण में जाकर बैठता है। साधारण नहीं है शंकर की कथा में बैठना। शंकर की कथा में वही पहुंचता है जिसको मेरे शंकर ने चुना होता, नहीं तो अच्छा अच्छा नहीं पहुंच पाता। शिव अगर चुने हैं आपको तो यहां तक आप पहुंच जाओ, शंकर की कथा तक पहुंच जाओ। बालक को समुद्र में डाल दीजिए। प्रभु, यदि मैंने इस बालक को समुद्र में फेंक दिया तो ये मर जाएगा, प्राण छूट जाएंगे। शिव पुराण की कथा कहती है, महाराज अगर लिखने वाले ने लिख दिया है आपके जीवन में कि इसके प्राण छूटना है तो फिर छूटे। 7 ताले में भी अगर बंद कर दिया जाए तो भी प्राण छूटते ही हैं। जो लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता। जो लिख दिया वो फिर टलेगा नहीं। बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर टाल सकता है तो केवल एक ही टाल सकता है, वो मेरा देव अधिदेव महादेव। कौन टाल सकता है? जम के बोलो, महादेव। इसके सिवा कोई नहीं टाल सकता। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। अगर टालेगा तो वही टालेगा, दुख मिटाएगा तो वही मिटाएगा। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान ओगढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे शंभु मेरे शिव मना कर रहे हैं, पार्वती से कह रहे हैं कि तुम इसको समुद्र में डाल दीजिए। समुद्र में पार्वती मैया डालने को आतुर नहीं होती, फिर भी उन्होंने समुद्र में उस अंधकासुर बालक को फेंक दिया, जिसको हिरण्याक्ष ने ले लिया, पाल पोस कर बड़ा करा। हिरण्याक्ष के प्राण भगवान ने हर लिए। अकेला अंधकासुर रह गया, उसने तप बल इकट्ठा करा और इतनी तप साधना करी, इतना बल इकट्ठा करा, भगवान से वर मांग लिया कि मेरे प्राण नहीं छूटे, मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे। मेरे प्राण नहीं छूटना चाहिए, मैं मरूं ना। एक बात अच्छे से ध्यान रखना महाराज, ये लेन देन सब नीचे चलता है, ऊपर कुछ नहीं चलता। ऊपर तो केवल एक ही चीज चलता है, जो तुमने कथा सुनी, जो तुमने दान करा, जो तुमने पुण्य करा, जो तुमने सत्कर्म करा, और मुख से भजन किया, नेत्रों से दर्शन किया, श्रवण शक्ति से कथा का रसपान किया, इन हाथों से सेवा करी और पांव से चलकर तीर्थ करा, बस यही ऊपर चलता है, इसके सिवाय कुछ नहीं चलता। कोई ऐसे ही मर जाए। वो बाण छोड़ा गया। मतलब ये निश्चित है कि मरना सभी को है, चाहे कोई भी हो। देखो, तुम चाहे बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, ठीक है। रोटी खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, मरना तो है। श्रीमद् भागवत में आता है, आप शिव के उपासक हो, आएगी मृत्यु। ऐसा नहीं कि मौत नहीं आएगी, आना है, मरना सबको है, जाना सबको है, कौन बचेगा?